नमस्कार दोस्तों, देखो जैसे कि आप DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का या यूजीसी नेट का या गेट का एग्जाम देते हैं तो वहां पर एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कॉमन क्वेश्चन आता है। अगर आप DSSB TGT का भी पेपर दे रहे हैं या पीजीटी का पेपर दे रहे तो एक से दो क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आपको मिलेंगे, इंटरपोलेशन से। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये आपको मैथमेटिक्स 1 2 3 4 ऐसे सिलेबस में आपको मेंशन किया होता है और उसमें ये इंटरपोलेशन नाम का टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसका। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा इंटरपोलेशन के बारे में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ के जाते, वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंटरपोलेशन होता क्या है। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या है। तो इंटर का मतलब होता है, जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, आप नेटवर्किंग में भी पढ़ते हैं इंटर और इंट्रा के बारे में। इंटर नेटवर्क या इंटरनेट बोलते हैं, इंट्रानेट बोलते हैं। तो ऐसे इंटरपोलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इंटर जो होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन होता है, ठीक है, यानी बीच का। तो पोलेशन क्या है? पोलेशन मतलब एक हमारे पास प्रिडिक्शन है या कैलकुलेशन, एक मेथड है। क्या मेथड है? किस चीज का है कैलकुलेशन और मेथड? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा दिया होता है, ठीक है। कुछ डेटा सेट्स हमारे पास होंगे, उस डेटा के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज होंगी हमारे पास, ठीक है। उनकी फंक्शन पे, किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई करने पे क्या वैल्यू होंगी और उसके बेस पे आपको कोई वैल्यू पूछी जाएगी। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे मान लिया इंडिया की पॉपुलेशन का डेटा दिया है कि 1971 में इंडिया के अंदर 56 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1981 में 71 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1991 में 88 करोड़ 88 करोड़ थी, 2001 में 107 करोड़ होगी, 2011 में 125 करोड़ और 2021 में 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। अब आपसे जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डेटा में, तो 1971 से लेकर 2021 तक का डेटा दिया गया है 10-10 साल के गैप पे, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई 1995 में कितनी पॉपुलेशन थी, या आपसे पूछ लिया जाए 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, या आपसे पूछ लिया जाए 1975 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2004 में कितनी पॉपुलेशन थी। इस तरह के जैसे यहाँ पे देख रखा 1995, 2015, 1975, मतलब जो आपके पास ईयर यहाँ पे पूछा जा रहा है वो इसी रेंज के बीच में है, कहीं बिटवीन है, ठीक है। जैसे हमने बात करी इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो 1971 से 2021 के बीच का कोई डेटा आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। कुछ सैंपल डेटा दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पर इस तरह के, और जो नहीं दिए हुए इसमें उससे डेटा पूछ रहे। जैसे बच्चा मान लिया 3rd 4th क्लास में होता है, 6th क्लास तक भी, तो वहां पर तो क्या होता है, ऐसे डेटा सेट डिस्क्रीट वैल्यू हमारे पास होती है और उनसे इनमें से कोई डेटा पूछ लिया। अब लेकिन यहाँ पे 1975 का नहीं दे रखा, 71 के बाद 81 का दे रखा है डायरेक्ट, तो उससे 75 का पूछ लिया, 95 का पूछ लिया, 2004 का पूछ लिया, 2015 का पूछ लिया, यानी इसी रेंज के बीच में से कोई डेटा पूछा है, उसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। इसको निकालते कैसे हैं, इसके कुछ मेथड हैं। देखो एक तो बिल्कुल 1971 और 2021 के बिल्कुल बीच की कोई डेट होगी या बीच का कोई ईयर होगा उसका पूछ लेगा। एक तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट का पूछा जा सकता है आपसे डेटा, एक लोअर पॉइंट की तरफ हो सकता है, एक अपर पॉइंट की तरफ हो सकता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे अलग अलग मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए कि एक्यूरेसी आए। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है डेटा, लेकिन कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, वही आपको पढ़ना पहले। लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास x दिया हुआ है एक, और x जो है उसकी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, और एक फंक्शन है fx, यानी x के fx में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, 1 रखेंगे तो 3 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगी, 3 पे 10, 4 पे 15, 5 पे 20 मिलेगी। इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ, आपसे पूछ लिया f1.2 की वैल्यू बताओ, तो 1.2 1 और 2 के बीच में आ रहा, यानी टोटल रेंज आपके पास 0 से 5 के बीच में है x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू 1.2 दे रखी, यानी इंटरपोलेशन है, ठीक है। तो ये इंटरपोलेशन है। आपसे 3.5 4.1 इस तरह से कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इंटरपोलेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन क्या होगी, इंटरपोलेशन इज एन ऑपरेशन या इज ए मेथड ऑफ एस्टिमेशन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की वैल्यू का एस्टिमेट निकालना। 100% एक्यूरेसी आ जाए ऐसा नहीं कह रहे हम, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ए आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे फंक्शन के आर्गुमेंट दे दिए, ये f ऑफ 1995 का दे दिया, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू ए नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट आर गिवन इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जैसे इंटरपोलेशन है, ऐसे एक होता है एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे आप नेटवर्किंग में पढ़ते हैं इंटरनेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट, तो एक्स्ट्रानेट इंटरनेट से बाहर का हो गया हमारे पास, ठीक है। इंट्रानेट जो है एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बीच में काम करता है। तो ऐसे ही यहां पे एक एक्स्ट्रापोलेशन होता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है
अगर आपसे फंक्शन का जो आर्गुमेंट दिया हुआ है आपको, वो जो डेटा है हमारे पास उसकी रेंज से बाहर है, अगर रेंज के अंदर होगा तो इंटरपोलेशन, रेंज से बाहर है तो एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे आपसे यहां पे पूछ लिया कि भाई दिया हुआ डेटा कितना, पॉपुलेशन पे बात करें तो 1971 से 2021 के बीच की पॉपुलेशन दी हुई है यहां से, लेकिन आपसे 1968 का पूछ लिया तो 1968 का तो उसमें है भी नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग ही करा गया 1971 से, लेकिन पूछा आपसे 1968 का है। ऐसे ही आपसे 2023 का पूछ लिया, 2024 का पूछ लिया, या तो रेंज से पहले का या रेंज के बाद का पूछ लिया। तो जो रेंज के अंदर नहीं है, रेंज की बाउंड्री से बाहर का डेटा है, उसके बेसिस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन हो गया। ऐसे ही अगर इस फंक्शन वाले में देखें, इस फंक्शन में 0 से 5 तक वैल्यू दी हुई थी हमें x की, और उसके बेस पे fx की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहां पे आपको f ऑफ 7 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया, तो 7 तो रेंज से बाहर चला गया क्योंकि रेंज 0 से 5 की थी, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रापोलेशन हो गया। तो एक्स्ट्रापोलेशन में रेंज से बाहर की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी और इंटरपोलेशन में उसी रेंज में से रेंज के अंदर की वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। ये इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन होता है। आपको इनका आइडिया तो लग गया होगा क्या होते हैं, क्या मतलब है, क्वेश्चंस आ जाएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से करना, और आप गैस करके भी ऑप्शंस के बेस पे कर सकते हैं इसी वीडियो के बेसिस पे। लेकिन एक्यूरेट आपको आंसर निकालना है, कैलकुलेशन कैसे करनी, अलग अलग मेथड्स हैं, न्यूटन्स के या अलग और जो भी मेथड्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे कि इंटरपोलेशन कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। हमारे सिलेबस में मेनली इंटरपोलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में इंटरपोलेशन हमारे सिलेबस में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल में हर मेथड्स को समझेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल अगर आप 2-2 3-3 कर लेंगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय